हेलो दोस्तों, कोचा पैटो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे मैथ सीरीज में, जिसका नाम मैंने दिया हुआ है मैजिक मैथ सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको कल की जो क्लासेस थी, कल के जो मेथड्स थे वो बहुत पसंद आए होंगे और बहुत मजा आया होगा। आपको उस अंदाज से बनाने में, उस क्वेश्चंस को बनाने में काफी मजा आया होगा। तो चलिए अपन अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें एक लेवल ऊपर बढ़ा के अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। कल की बात है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर 25% दिया होगा तो आपको कैसे निकालना है। ठीक, 25% का होता है 1/4, 20% दिया होता है 1/5, इस टाइप का दिया हुआ था। ठीक है। यही मुझे कल रात एक क्वेरी आई थी, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ आप लोग को। जैसे अगर मान लीजिए दिया होगा 40%, ठीक है, या दिया होगा 60%। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं अपन कि एक सामान को किसी ने 35 रुपए में बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 35 रुपए दी हुई है, तो उसको प्रॉफिट होता है 40% का। यहां तक बातें क्लियर है। तो उसे कितने में बेचना चाहिए उस सामान को कि उससे प्रॉफिट जो हो वो हो 60% का। ठीक, यहां तक बातें क्लियर है। तो 40% को अगर अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, 40 को अपन लिखेंगे 2/5। बातें कुछ अलग थोड़ी हुई भैया। मैंने आपको नीचे वाला बताया था सीपी रहता है, ऊपर वाला आपको बताया था प्रॉफिट रहता है। ठीक है, नीचे वाले को अपन ने सीपी बना दिया, ऊपर वाले को अपन ने प्रॉफिट भी बना दिया। तो यहां से अपना एसपी कितना निकल के आ गया है, यहां से अपना एसपी निकल के आता है 7। ठीक है, 7 की वैल्यू अपने को दी हुई है 35। तो भैया एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, एक की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, यहां से अपन सीपी निकालते हैं। सीपी अपने पास कितना दिया हुआ है, सीपी अपने पास दिया हुआ 5, मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, गुणा 5। ठीक है, 25 हुई। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, ये जो निकल के आ गया ये हमारी आ गई सीपी। ठीक है, अब अपने को इसी सामान को 60% का प्रॉफिट में बेचना था। 60% को अपन कैसे लिखेंगे, 60% को लिखते हैं 3/5। फिर से वही बात है, नीचे आ गया सीपी, ऊपर आ गया प्रॉफिट। हमारे पास एसपी निकल के आ गई 8। 5 + 3 8। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब उसके बाद अपने को यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है, मतलब 5 की वैल्यू जो यहाँ पे है वो अपने को दिया गया है 25। ठीक है, तो भैया 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 5, जिसका आंसर होता है 40। मतलब उसको 40 रुपए में वो सामान बेचना पड़ेगा यदि उसे 60% का फायदा चाहिए तो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को सब। आपको कोई भी तरीका दिया जाता है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी जाती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है, और यदि वो भी नहीं समझ में आए तो आप इसको 100 मान के चलिएगा कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। आज के जो क्वेश्चन है वो और भी मजेदार है, ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपके सामने आ गया है, आप इसको बना के देखिए खुद से। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपसे बनेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है और आप हर क्वेश्चन को फोड़ने के काबिल हो चुके हो। मैं साइड हो रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, आप पॉज करिए वीडियो और बना के देखिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बन गया होगा आपसे और आपने अपना मेथड सही इस्तेमाल किया होगा। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या मेथड इस्तेमाल किया होगा। आपने क्या किया होगा कि मेरे पास क्या दी हुई है कि एक आर्टिकल को 650 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वही लॉस 426 में बेचने पर होता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगर मैंने एक समोसा 650 में बेचा तो मुझे मान लो 20% का प्रॉफिट हुआ। यदि मैं उसको 426 में बेचता तो मुझे 20% का लॉस होता। मतलब जो लॉस हुआ है वो बराबर है प्रॉफिट के। यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको। आपने क्या किया होगा, लोग ऐसे ही करते हैं, करना भी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे जो आपको समझ में आता है 650 प्लस 426/2 कर दिया होगा आपने। ठीक है, कितना होता है 671,076/2। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। इसको डिवाइड करते हैं तो समथिंग कितना आएगा, 5 5 3 538 ये आ जाती है आपकी। ठीक है, यहां तक आपने किया होगा।
अब मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो समझिए। मेरा मेथड ये है कि आपको यहाँ पे दिया गया क्या है, ये मेथड ना आपको दूसरी जगह पे काम आएगा। इसको देखिए, इस पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट और जो लॉस है वो बराबर है। मतलब ये चीज समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेके चलता हूं, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों एक एक के रेशियो में है ना भाई, दोनों बराबर हैं तो ठीक है, दोनों 1 और 1 में आ गए रेशियो में। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बातें। अब जो है हमारे पास जो डिफरेंस आता है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये हो गया 650, ये हो गया 426, 4 2 2 224 जो है वो आता है अपना डिफरेंस। ठीक है, 224 है, यही दो जगह बटेगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको। 224 को अगर मैं दो जगह बांटता हूं तो कितना आता है, 112। मतलब यहां भी 112 आएगा और यहां भी 112 आएगा। बातें क्लियर है यहां तक। दोनों जगह 112 112 बटा। अब या तो आप 650 में से 112 को हटा दो, या तो 426 में से 112 को जोड़ दो, दोनों बातें वही आने वाली है। ठीक है, कैसे करोगे, मैं ये करता हूं, 650 मैंने यहां लिख दिया, इसमें मैंने घटा दिया 112। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ 8 हो गया, 4 में गया, 3 आ गया, 5 में गया, 538 आया आंसर आपका सीपी। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका आधा का आधा बताना है। 538 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, समझ में आ गया तक बात है। अब इसको मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, फिर भी कर देता हूँ इसको। कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 6 8 9 269। अब यहाँ कर दो 269/2 कितना होता है, 13 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4 134.5। ऐसे ही कुछ आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात है आपको। ये था हमारी आंसर। ठीक, आपको ये मैथड जानना था कि आपको कभी भी इस टाइप का दिया जाएगा तो आपको रेशियो को पता करना है पहले कि दोनों कितने रेशियो में बटे हुए हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको यही रेशियो काम आने वाला है, देखिएगा। चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपके सामने आ गया है, और मैंने जो पिछला मेथड बताया था आपको अब पता चलेगा कि मैंने वो मेथड आपको क्यों बताया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके सामने। आपको एक बार में हर क्वेश्चन को खोलना है, उसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, इसलिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने समझा देता हूँ आपको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है 625 रुपए में किसी सामान को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, ध्यान से समझिएगा, 625 रुपए में किसी सामान को बेचने पर जो मुझे प्रॉफिट होने वाला है वो 11.11%, 11.11% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 435 रुपए में बेचने पर जो लॉस हुआ उससे ज्यादा है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप अपने तरीके से करके देखिए। मैं 2 मिनट साइड पे जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ मशक्कत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद नहीं करनी पड़ेगी। आप देखिए, करके देखिए। चलिए, आपने मशक्कत की होगी, आपने जूझा होगा क्वेश्चन के साथ में, तो इसका तरीका देखते हैं कैसे बनता है ये। हमको क्या दिया गया है, प्रॉफिट जो है वो लॉस से 11.11% ज्यादा है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। 11.11% का मतलब होता है, इसको फ्रैक्शन में लिया जाएगा, मतलब ये होता है 1/9। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो हमको एक चीज पता चला कि इन दोनों में रेशियो कितना होगा, इन दोनों में रेशियो जो होगा वो होगा 10/9 का। अब ये मैंने कैसे लिख दिया भैया, अगर लॉस नीचे वाला है, ठीक है, 1/9 का अपने को फ्रैक्शन मिल गया, इसका मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर 9 का लॉस है तो प्रॉफिट उससे कितना जाता है, 1 जाता है। ठीक है, 9 का लॉस है तो प्रॉफिट उससे 1 जाता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके आगे अपने कैसे बढ़ना है, मैंने आपको बताया था दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे आ गया आपका 625, यहाँ पे आ गया आपका 435, दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ 0 होता है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, 190 रुपए। 190 रुपए को अपने को इन दोनों में बांटना है। 190 कैसे बांटेंगे, उसका आप डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 190 कैसे बटेगा, ये बटेगा
100 में और 90 में, इस रेशियो में बटेगा। अब ये कैसे बटा वो भी देख लीजिए। 10 प्लस 9 होता है 19, 19 की वैल्यू हो गई 190, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 10, 1 की वैल्यू हो गई 10, 10 की वैल्यू हो गई 100 और 9 की वैल्यू हो गई 90। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब या तो आप 625 में 100 घटाइए या 435 में 90 बढ़ाइए, बात वही होनी है। मैं वो भी करके दिखा देता हूं आपको। 625 में मैंने यहाँ पे 100 घटा दिया, ठीक है, कितना आता है 525, ये हो गई सीपी एक तरफ की। दूसरी तरफ अगर मैं इसको लेता हूँ 435 में मैंने 90 बढ़ा दिया, कितना आता है भैया 525 आता है, दोनों में सेम आया। यही चीज मैं आपको सिखा रहा था। अब इसके आगे अपने को क्या करना है, अपने पास ये निकल के आ गई है हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई है। अब बोला है अपने को उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट मतलब बात यहीं पे आ जाती है, प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को 10%, मतलब हो गया वो 1/10, ठीक है। तो मतलब अपने पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 10 प्लस 1 11, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये 10 की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है 525, मतलब कितना हो गया ये 52.5, ठीक। 1 की वैल्यू 52.5 हुई ना, 10 की वैल्यू 525 हो गई। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, यहां करते हैं 52.5 इंटू 11, 5 2 5 5 2 5 5 7 7 5 1 डॉट 577.5 आंसर आ गया आपका। SP इज इक्वल टू 577.5। यही आपके सवाल का आंसर था। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। थोड़ा हार्ड था, थोड़ा मशक्कत करने वाला था, लेकिन इसको मैंने बहुत ही आसानी से समझाया आपको और आपने समझा भी होगा, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता था, मेरे ख्याल से इस वाले स्टेटमेंट में कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, तो मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ इसको। देखो अपने को क्या बोला गया है, प्रॉफिट जो है वो लॉस प्लस 11.5% लॉस का ज्यादा है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो लॉस से 11.5% लॉस का ज्यादा है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि लॉस 9 का है, ठीक है, लॉस अगर अपना 9 का है तो 11.5% कितना होता है 1/9 होता है, इंटू लॉस कितना हो रहा है 9 का हो रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 + 1, मतलब अपना प्रॉफिट कितना का आ गया, प्रॉफिट आ गया 10 का। यहां तक बातें क्लियर हुई। यही चीज था जो आपको यहाँ पे समझना था। जैसे मान लो इसके बदले अगर दिया होता 16.67, ठीक है, जो लॉस है सॉरी जो प्रॉफिट है वो 16.67 लॉस से ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में अपन लॉस को कितना लेते हैं, क्योंकि 16.67 में जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है वो आता है 1/7, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करते, लॉस को 7 कंसिडर करते। यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू जो थी वो 1/9 थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉस को 9 कंसिडर किया। समझ में आया। तो इस केस में क्या होता, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/7 इंटू 7 प्लस 7, तो कितना हो जाता है 7 से 1 कैंसिल, प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे 8, ठीक। तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो बनता वो कितना बनता, इसका 7 और इसका 8, 8:7 बनता। बातें क्लियर हुई यहां तक। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पे सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को आप बना के देखिए, आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन इसका देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। मैं 2 मिनट के साइड जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके बना के देखिए इसको, ठीक है। चलिए आपने कोशिश की होगी। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अपने को ना कोई ट्रिक नहीं जानना है, इस क्वेश्चन के लिए अपने कुछ भी नहीं जानना, अपने को सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपके दिमाग इतना अभी तक विकसित हो चुका होगा कि आपको ये जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 2/3 गेहूं जो है उसको हमने 6% में बेचा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। मेरे को सिर्फ क्या दिखती है, वो 6% प्रॉफिट या 3% लॉस, या प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज जो भी दिया जाता है मेरे को सिर्फ वही का वही दिखता है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है।
तो अगर इसमें लिखा है 2/3 ऑफ वीट, मतलब 2/3 जो है, मैं यहां पे लेके चलता हूं, एक बोरा ये हो गया, एक बोरी ये हो गया, और एक बोरी ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2/3 जो गेहूं है उसको 6% की प्रॉफिट में बेचा गया, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि प्रत्येक को हमने 100 रुपए में खरीदा था, इसको मैंने 100 में खरीदा था, इसको 100 में खरीदा था, ठीक है। ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, मैंने तीनों को 100 में खरीदा, ठीक है। अब 2/3 भाग जो हो गया, मतलब ये दोनों, ठीक है, ये दोनों को यहां कर देते हैं, ये दोनों को मैंने 6% की प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। मतलब इसको मैंने कितना बेचा, इसको मैंने बेचा 106 में, इसको मैंने बेचा 106 में। बातें समझ में आ रही है यहां तक। अब क्या बोला है, जो बचा हुआ है उसको अपन ने बेचा है 3% के लॉस में, ठीक है। ये वाला जो हो गया, ये हो गया 3% का लॉस, ठीक है। मतलब इसको मैंने कितने में बेचा, इसको मैंने बेचा कितना, 97 रुपए में, ठीक है। तो अपने को क्या बोला है, इफ देयर वाज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1080, प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं, ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट ये अपना हो जाता है कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला पार्ट जो हो जाता है ये हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अपना ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, वो होता है 100 + 100 + 100, मतलब हो जाता है 300, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 106 + 106 कितना होता है, ये हो गया 212, 212 में 97 अगर अपन जोड़ते हैं तो लगभग हो जाता है ये 309 रुपए का, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो ये जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस है 309, इसमें अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 रुपए का। यहां तक बातें क्लियर हो गई भैया। 300 में हमने खरीदा, 309 में बेच दिया, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना अपने को। अब इसी 9 की वैल्यू अपने को दी हुई है क्वेश्चन में 1080, मतलब कितने बार में जाएगा, 9 × 9, 9 × 18 120 × 120, मतलब 9 की वैल्यू 1080 है तो 1 की वैल्यू 120 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ व्हीट वाज, मतलब जो अपने गेहूं अपन ने बेचा उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू तो ये थी ना, अपन ने इतना में खरीदा था, इसको अपन इंटू कर देते हैं 120 से, इंटू 120, 12 दिया होता है 36, 1 2 3, अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। अपना आंसर आ चुका है। बातें क्लियर हुई यहां तक। यही एक तरीका था इसको करने का, मतलब तरीके तो और भी हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो समझ के करने का था वो यही था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हो गए हैं, और इस क्वेश्चन को आप बना के देखिए, अगर ऐसा बनता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं 2 मिनट के साइड हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा ये क्वेश्चन। कोई बहुत बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, छोटा मोटा क्वेश्चन है। हमारे सामने हर क्वेश्चन छोटा मोटा ही होगा, देखते रहिएगा बस, है ना। तो मेरे को क्या क्या दिखती है यहाँ पे, मेरे को सिर्फ प्राइस और परसेंट दिखता है, ठीक है। हमको यहाँ पे कहा गया है कि श्याम ने एक टीवी और एक एसी को खरीदा था 64,000 में, ठीक है। दोनों की जो है मिला के जो कॉस्ट प्राइस है वो 64,000 दी हुई है अपने को। उसने टीवी को 14% के लॉस में बेचा और एसी को 18% के लाभ में बेचा। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि यदि कोई एक आइटम दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों को मिला के सीपी दिया हुआ है, वो 2 भागों में अगर टूट रही है तो यहाँ पे हमेशा एलिगेशन रहेगा, हमको दोनों के बीच में रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, पहले सामान में उसको लॉस हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया टीवी का, ये हो गया एसी का, ठीक है। पहले सामान में उसको लॉस हो रहा है 14% का, मतलब मैंने -14 लिख दिया। दूसरे सामान में उसको प्रॉफिट हो रहा है 18% का, तो मैंने यहाँ पे 18 भी लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, तो भैया बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 0। अगर उसे क्या था, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आता +10। अगर लिखा होता कि उसे 5% का लॉस हो रहा है तो यहाँ आता -5, ठीक है। एलिगेशन शायद आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो भी बता देता हूँ। इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना पड़ता है। बड़ी संख्या जो है वो है हमारी 0 और छोटी है सॉरी -14। 0 माइनस -14 की वैल्यू होती है 14,
ठीक है। और यहाँ पे होता है 18 माइनस 0, मतलब ये तो 18 ही होगा ना भाई। ठीक है, ये जो अपनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई 18 और 14, इसको दो भाग में काटते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। ठीक है, ये रेशियो में है, इसको काटा जाएगा दो भाग से, 9:7 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई आपको। ये जो निकल के आया है ये हमारा सीपी है। अब इसको अपन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आता है 16। 16 की वैल्यू भी तो यहाँ पे दी हुई है, कहाँ गई वो 64,000। 16 की वैल्यू हुई 64,000 हमको दी हुई है। 16 की वैल्यू यदि 64,000 है तो एक की वैल्यू हो जाती है 16 चौक 64, 4,000। एक की वैल्यू आ जाती है 4,000। एक की वैल्यू 4,000 है तो हमको क्या चीज का पता करना है, हमको टीवी का पता करना है गेन करने के लिए। ठीक है, तो टीवी का कितना है हमारे पास, टीवी का यहाँ पे दिया हुआ है 9। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36, मतलब ये हो गया अपना 36,000। ये आ गई अपनी टीवी की सीपी। ठीक है, टीवी का कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास। अब पूछा गया है टीवी का एसपी निकालना है यदि अपने को 16.67% का प्रॉफिट चाहिए। तो 16.67% मतलब होता है 1/6 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 है तो अपने पास एसपी कितना निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस जो निकल के आ जाती है अपना 6 + 1 होती है 7। ठीक है, और सीपी आ जाती है अपनी 6। ठीक, तो टीवी का जो सीपी दिया हुआ है अपने को 36,000 दिया हुआ है। 9 की वैल्यू 36, सॉरी सीपी जो दिया हुआ है ये है 36,000। 6 की वैल्यू अगर अपने को दी हुई है 36,000 तो एक की वैल्यू हो जाती है 6,000 और उसी हिसाब से 7 की वैल्यू फिर हो जाती है 7 × 42,000। ये आ जाएगा एसपी इसका टीवी का। बात खत्म। यही तो अपने को निकालना था, आसान था। एलिगेशन मेथड से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, मैं तुरंत तुरंत करके आपको दिखा सकता हूँ, आपको 10 सेकंड ही जाएगा। अगर आपको वो भी दिख रहा है तो वो भी करके दिखा सकता हूँ मैं। चलिए अगले क्वेश्चन की कोशिश करते हैं, उसको अगला क्वेश्चन निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रॉफिट और लॉस के आखिरी सवाल पर अपन आते हैं। और आखिरी सवाल को भी आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैंने आपको लगभग हर तरीके का सवाल करवा दिया है। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, आखिरी टाइप का है, आप उसको भी देख लीजिए। आप एक बार इसको बना के देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यदि मैंने 17 बॉल को 720 रुपए में बेचा तो जो लॉस मुझे हुआ है वो 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बातें यहां तक क्लियर हो गई। अगर मैंने 720 में 17 बॉल को बेचा तो जो मुझे लॉस हुआ वो लॉस किसके बराबर था, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर था। तो एक बॉल की आप मुझे प्राइस बताइए। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए। चलिए आंसर निकल गया होगा शायद आपका, आप देख लीजिए इसको कैसे करना है। ठीक है, यहां पे अपने को दिया हुआ है 720 रुपए में 17 बॉल को बेचने पर जो लॉस हुआ है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ठीक है, तो यहां मैं सिंपल सी चीज ये लिख सकता हूं, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो छोटा होगा ना लॉस के टाइम पे, सेलिंग प्राइस जो रहता है, सेलिंग प्राइस जो रहता है वो छोटा होता है, कॉस्ट प्राइस जो रहता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपने पास, तो अपन यहां से क्या निकाल दिए, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यहां तक बातें क्लियर है। तो यहां पे वही चीज तो दिया हुआ है, यहां पे अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 17 बॉल जो है उसका लॉस निकालेंगे। लॉस कैसे निकालेंगे, 17 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये किसके बराबर दिया हुआ है हम लोगों को, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 5 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई। तो अगला स्टेप अपना क्या आता है, 17 सीपी माइनस 17 एसपी इज इक्वल टू 5 सीपी। सीपी सीपी को अपन एक साइड लेके चलते हैं, तो यहां क्या बन गया अगला स्टेप में, 17 सीपी माइनस 5 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी हो गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहां क्या बना, 12 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी।
यहाँ तक भी शायद आपको हर चीज क्लियर होगी। अब अपने को यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लगभग अपना आंसर आ ही चुका है। यहाँ पे बस अपने को अब रेशियो लेना है। रेशियो कैसे लेंगे, रेशियो अपन लेते हैं सीपी अपॉन एसपी। एसपी को नीचे ले आया, 12 को नीचे ले आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17/12 आ जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तो अपने को दी हुई है, अपने अपन ने कितने बेचा था, 720 रुपए में इसको बेचा था। ठीक है, तो 12 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 12 की वैल्यू दी हुई है 720 रुपए में। मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 1272 होते हैं, तो कितना हो गया इंटू 60। ठीक है, ये हो गया। तो कॉस्ट प्राइस के लिए अपन क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए भी अपन इसको इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, इंटू इसको 60 कर दिया गया, कितना हो गया 17 गुणा 6 42, 6 कम 6 4 10 10 7 6 हाँ ठीक है 1020। अब ये 1020 जो आया है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स। ठीक है, अब अपने को एक बॉल का निकालना है तो बस इसको बटा 17 करना पड़ेगा, बटा 17 करना पड़ेगा, बटा 17 करेंगे तो बात वही आनी है अपनी, कितना 60 रुपए। ठीक, एक बॉल की कीमत अपने कितने निकल के आ गई, 60 रुपए। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको हर चीज क्लियर होगा। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लगभग हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया, एक से एक बेहतरीन ट्रिक्स करवा दी, आपने चुटकी बजाते बजाते सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आगे भी आप कोई भी पेपर निकाल के देखिए। सिविल सर्विसेज चालू हुआ था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 से लेके आप आज तक की कोई भी पेपर निकाल दीजिए सी सेट का, तो उसमें आपसे सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के बनने वाले हैं, या व्यापम वगैरह के भी आप अगर निकाल लेते हैं, आप कहीं से भी निकाल दीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, मतलब बनेंगे। आप मेरे लेक्चर को देखने के बाद इतने काबिल बन चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को मैं आज यही वाइंड अप करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप प्लीज उसको बना के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके होमवर्क के लिए है। तो आज की क्लास और प्रॉफिट एंड लॉस को है मैं आज वाइंड अप करता हूँ। कल अपन चालू करेंगे CISI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। उसमें भी काफी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आप उसको भी चुटकी बजा के नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसको मैं फ्रैक्शन से ही समझाऊंगा आपको। देखिएगा कितनी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाता है, आपको दोबारा किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को मैंने खेल बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आपको बस बैठ के खेलना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।